ये 7 न्यूट्रल वाटर है, 6 और 7 के बीच का पीएच पकड़ सकते हैं आप। ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ये 3 से 4 पीएच का पानी है, ठीक है। ये एसिडिक है, 100% एसिडिक है। दिस इज अल्कलाइन वाटर, दिस इज 9 पीएच, ठीक है। वो क्या करेगा, आपका जो एसिड बना है, तो मान लीजिए ये एसिड इस टाइप का, ये आपका न्यूट्रल या एसिड बना है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही पानी पियोगे तो इसको क्या करेगा, अपने अल्कलाइन बना। ठीक है सर, देखिए ये कितना हार्मफुल है, अगर हमारा बॉडी में जाता है तो कितना नुकसान करता है सर। ये देखिए, ये देखिए, सबको एसिड बना दिया सर। अगर अल्कलाइन भी अगर कोई डाइट ले रहा है या अल्कलाइन पानी भी पी रहा है और सोचेगा मुझे कोल्ड ड्रिंक से कुछ नहीं होगा या पीना चाहिए मुझे, सर ये भी नुकसान करेगा। इसे लाइव वाटर, ये नेगेटिव ओआरपी का है, जो आपको देखो सर, जीरा का छिद्र इतने छोटे होते हैं कि बोलते ना, एक सेल पकड़ लो, हमारा बॉडी का एक सेल होता है, सेल के भी छिद्र बहुत छोटे छोटे होते हैं सर। जो भी हम लोग खान पान खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन खाते हैं, लेते हैं, तो हमारा सेल लेवल तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो सर दोनों पानी आपके सामने, अब देखिए ये पानी ने क्या किया, जूस निकाल दिया, सोख कर लिया, और ये पानी अभी भी मोटा है। वो दोष एग्जैक्टली क्या है, तो थोड़ा एक्सप्लेन। दोष, तो ये बीमारी अगर हमको ठीक करना है तो इसमें इस पानी का बहुत बड़ा रोल है। ओके, इस अल्कलाइन वाटर पीने से, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पीएच अगर हमारा नॉर्मल रहता है तो हम बीमारी से दूर रहते हैं। तो मैक्सिमम जो है आपका केमिकल और पेस्टिसाइड जो है आपका इस तरीके से ये वॉश आउट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इमल्सिफाई, यानी ऑयल को ब्रेक करने की, डिसॉल्व हो। तो आज हमारे साथ महेंद्र मालविया जी है, जो कैंगलन वाटर को प्रमोट करते हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैंगलन वाटर के बेनिफिट्स क्या रहते हैं, अल्कलाइन वाटर्स क्या रहता है, हाइड्रोजनेट वाटर क्या रहता है, और ब्लैक वाटर क्या। तो महेंद्र मालविया जी, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए और आप इस फील्ड में कैसे है वो थोड़ा हमें बताइए। हेलो बॉनी, हाय। एक्चुअली मैं इस फील्ड में मैं कैसे आया, ये मेरे एक मित्र के माध्यम से मालूम पड़ा मुझे। ओके, जो काफी टाइम से हम लोग एक एक्स कंपनी में काम करते थे, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते थे हम लोग, जो न्यूट्रिशन सा सप्लीमेंट्री बनाती थी कंपनी। तो मैंने देखा कि कुछ अलग कंसेप्ट में वो काम कर रहा है। ओके, तब मेरे मन में थोड़ी सी जागरूक हुआ, मैं थोड़ा सा पूछा इसके बारे में। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि पानी के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है, और पानी आता है इस तरीके से मार्केट में, जैसे टीडीएस होता है पानी का, कुछ थोड़ा बहुत पीएच के बारे में मैंने सुना था। लेकिन पानी में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, ये मुझे भी पता नहीं था। ओके, और पानी इतना बड़ा रोल करता है हमारे बॉडी के अंदर, ये हम लोग इतना नहीं जानते थे। जितना कि हम कहते हैं कि बॉडी में 70% पानी की जरूरत है, वाटर चाहिए, और 30% हमारा खाना और बाकी सारी चीजें हैं। तो हम लोग जो ज्यादा करके फोकस करते हैं, जैसे हम लोग भी जैसे लोगों को एडवाइस करते थे, तो हम लोग ज्यादा करके खाने के ऊपर ही फोकस करते थे, खाने में बदलाव करते थे, या न्यूट्रिशंस और फूड सप्लीमेंट्री वगैरह देने की उनको सजेस्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन तब हमने देखा कि वो लोग पानी कैसा पी रहे हैं, और फिर मुझे पता चला कि पानी भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सही अगर पानी मिलता है तो व्यक्ति हेल्दी रहता है। ओके, तो मेरे मित्र के माध्यम से पता चला, तो मुझे उसने बताया, तो बताने के बाद मैंने कुछ इसके डेमोन्स्ट्रेशन देखे। जब डेमोन्स्ट्रेशन देखा तब मुझे पता चला कि पानी का टीडीएस क्या होता है, पानी का पीएच क्या होता है, ओके, पानी का कितना पीएच होना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट करेगा, फिर हाइड्रोजन रिच क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन का क्या महत्व है, क्या रोल है, पानी की माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में मुझे पता चला, और पानी के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, वो भी मुझे पता चला। ओके, तो मुझे जब पता चला तो फिर मैंने उसको एक्सपीरियंस करना शुरू किया। तो मैंने पानी को पिया तो मुझे थोड़ा सा अलग फील हुआ, अलग महसूस हुआ। तो फिर मेरे को ज्यादा इसके अंदर जानने की मतलब बोलते हैं ना, मन हुआ मेरा, मैंने दिल किया मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जाऊँ। तो फिर मैंने डेमो लिया। फिर डेमो के बाद में मुझे पता चला कि दिस इज द यूनिक वाटर, मतलब ये मिरेकल वाटर है। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर आया, और धीरे धीरे मैंने लोगों को बताना शुरू किया, और फिर इसके अंदर मैं इस फील्ड के अंदर आके अभी आज लोगों को पानी के बारे में बताता हूँ और मैं प्रमोट भी करता हूँ। ओके। सो अभी हम लोग एकदम बेसिक से चालू करते हैं, बेसिक साइंस के बारे में समझते हैं पानी। सो पानी में ब्लैक वाटर, अल्कलाइन वाटर और हाइड्रोजनेटेड अल्कलाइन वाटर, इसमें डिफरेंशिएट। देखो, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि पानी
सब जगह जो है पानी अलग अलग है, ओके ठीक है ना। जो जो जहां जहां हम लोग जाएंगे, जैसे मान लीजिए पहले अगर अपन लेते हैं, पानी की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक पानी एक न्यूट्रल वाटर होता है, एक एसिडिक वाटर होता है और एक अल्कलाइन वाटर होता है, ओके ठीक है ना। तो हम लोग कौन सा पानी पी रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जो बहता हुआ झरने का जो पानी होता है, जो जो बह रहा है पानी, ठीक है ना, जो नेचुरल वाटर है, जो हमारे कई सालों से हम लोग पीते आए हैं, कुएं का हो गया, बावड़ी का हो गया, वो सबसे उत्तम पानी माना गया है, ओके ठीक है ना। और वो पानी हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, आज की तारीख में सबको जरूरत है। लेकिन वैसा पानी अभी अवेलेबल नहीं है, ओके मिलता नहीं है। आज पानी क्या हो गया है, जैसे कि पैकिंग होना शुरू हो गया है, हम्म, ठीक है ना। या जो भी पानी आ रहा है, जो फिल्टर करके आ रहा है, जो स्टोरेज किया गया है, वो पानी हमारे पास आ रहा है, ओके ठीक है ना। अब रही बात हाइड्रोजन रिच के अंदर, तो हाइड्रोजन रिच वाटर कहाँ मिलेगा आपको, जहां पे नेचुरल सोर्स चल रहा है वहीं मिलेगा। ओके तो हमें वहां जाके पीना पड़ेगा, तब जाके आपको हाइड्रोजन रिच वाटर मिलेगा। या फिर ऐसे कई सारे डिवाइस मार्केट में आ चुके हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, वो कंपनियों के माध्यम से अगर आप हम किचन में लगाते हैं तो वहां से आपको लाइव हाइड्रोजन रिच वाटर मिल सकता है। ओके तो हाइड्रोजन वाटर तो आपको जब लाइव वाटर निकालेंगे तभी मिलेगा, ओके ठीक है। फिर रहा मार्केट के अंदर जो अल्कलाइन वाटर चल रहा है, तो अल्कलाइन वाटर में आज की तारीख में कोविड के बाद में लोग अल्कलाइन डाइट के ऊपर बहुत जोर देना शुरू कर दिया है कि हमें अल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। वैसे हमारा बॉडी का नेचर कहने देखने जाए तो अल्कलाइन ही है, यानी कि ब्लड का पीएच जो है हमारा 7+ पीएच है, ओके तो अल्कलाइन नेचर ही है उसका, ठीक है ना। तो अल्कलाइन डाइट और अल्कलाइन पानी भी अगर हमारा साथ में होता है तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। लेकिन आज के तारीख में नेचुरल अल्कलाइन वाटर मिलना बहुत मुश्किल है। ओके कई तरीके से कुछ ड्रॉप्स डाल के अल्कलाइन बना रहे हैं, कई तरीके से काकड़ी खीरा डाल के भी अल्कलाइन बना रहे हैं, कई तरीके से कुछ कैंडल्स आ गए मार्केट के अंदर, वैसे भी अल्कलाइन बना रहे हैं, ठीक है ना। कई जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक पावर देके उसको अल्कलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके यानी कहीं कहीं मिनरल को ऐड करके अल्कलाइन बना रहे हैं, कहीं कुछ और, जैसे कई अलग अलग तरीकों से बना रहे हैं। मैं कहता हूं पानी अगर नेचुरल होता है और नेचुरल तरीके से बना, वो सबसे उत्तम माना गया है, ओके ठीक है ना। फिर रही बात ब्लैक वाटर की, तो ब्लैक वाटर क्या है भाई। ब्लैक वाटर मैंने तो अब तक किसी देखा नहीं, मैंने प्रकृति ने ब्लैक वाटर बनाया नहीं बनाया मुझे पता नहीं, ओके मैंने नहीं देखा, ठीक है ना। देखो हमने ये सुना जरूर है कि कभी कुछ कोई गुनाह करता था हमारे पुराने जमानों में, तो उसको काला पानी दिया जाता था, ओके सर सजा होते थे उसको। तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि जो मुझे पता नहीं है उसके बारे में मैं बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज मार्केट में ट्रेंड चल रहा है ब्लैक वाटर का, तो उसमें लिखा गया है कि 8.58+ पीएच का वो पानी रहता है और उसमें कुछ मिनरल ऐड भी होते हैं, ओके तो वो अपनी जगह पे है। मैं ये कहता हूं कि जो नेचुरल चीजों से अगर हमें, जो नेचुरल की चीजें अगर हमें मिलती है तो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है। तो जैसे जैसे आदमी की जानकारी बढ़ती है वैसे वैसे वो उस चीज को यूज करता है। ओके एक तो आर्टिफिशियल चीज ले या हम लोग नेचुरल चीज ले। देखो सर, अगर हम लोग लेमन की बात करें, लेमन के लैंग्वेज में बात करें, तो एक नींबू पानी आता है। तो नींबू पानी, एक तो पैकिंग पाउडर से नींबू पानी बनाया आपने, और एक फ्रूट से, लेमन फ्रूट लिया आपने, उससे नींबू पानी बनाया, तो नेचुरल कौन सा हो गया, जो फ्रेश बनता है। तो इसी प्रकार पानी में भी जो नेचुरल पानी है, वो फ्रेश पानी, अगर उस टेक्नोलॉजी से अगर आप पानी ले रहे हो तो वो आपके लिए अति उत्तम। ओके ओके ठीक है। सो इसमें मशीन से बनाया हुआ अल्कलाइन हाइड्रोजनेट वाटर और जो अभी पैक में मिल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? देखो पैक वाटर जो है ना, वो हमारे लिए इजी तो हो गया, लेकिन कहीं कहीं हमें नुकसान कर रहा है। अच्छा, देखो कोई भी चीज पैक, आज फूड हो, मिल्क हो या पानी हो, जो भी हो, जो भी पैकिंग हो रहा है वो हमारे कहीं कहीं हेल्थ को नुकसान कर रहा है, ठीक है ना। और हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से जितना हमें नेचुरल मिले, जितना हमें फ्रेश मिले, उतना हमारे लिए बेटर है। तो पानी भी जो पैक हुआ है, ठीक है ना, जो पानी पैक हो गया उसके अंदर कई सारे प्लास्टिक में पैक हो रहा है, एक तो उसमें कहीं कहीं प्लास्टिक घुलने का चांस बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा पैक वाटर जो है वो डेड वाटर, ओके, वो लाइव वाटर नहीं, ठीक है ना। और उसके अंदर जो मिनरल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टीडीएस, तो टीडीएस एक ऐसी चीज है ना जो लोगों तक, कॉमन लोगों तक जानकारी है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यानी पानी के अंदर कितने घटक है उसके हिसाब से एक WHO कहता है, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि पानी के अंदर एक मात्रा होती है, एक टीडीएस की मात्रा होती है, यानी लोएस्ट टू लोएस्ट 50 टीडीएस, ओके, मिनिमम 50 टीडीएस, और 50 से लेकर 150 200 टीडीएस तक, यानी कि गुड उत्तम पानी माना गया है। ओके, 250 300 टीडीएस के ऊपर अगर कोई पानी पीता है
तो वो कहीं ना कहीं उसमें काफी सारे घटक ज्यादा रहते हैं, फ्लोराइड रहता है, वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं करता है। और बिलो टीडीएस भी अगर पानी पीते हैं आप, 50 बिलो टीडीएस भी पीते हैं, तो उसमें मिनरल कम है। ओके। तो बॉडी के अंदर अगर आप कम मिनरल का पानी पिएंगे, आजकल क्या होगा, ट्रेंड चल गया है मार्केट के अंदर पानी को स्वाद से देखने का। हाँ। तो जैसे ही बॉटल हम लोग लगाएंगे तो टेस्ट मीठा लगता है पानी, तो इसका मतलब उसके अंदर टीडीएस जो है ना, सार जो है, जो घटक है, वो पानी के कम हो रहे हैं। ओके। वो हमें टेस्ट करने से पता चलता है। हम लोग टीडीएस मीटर के माध्यम से चेक करते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे जैसे टीडीएस लो करते हैं ना, वैसे वैसे पानी मीठा लगता है। लोगों को लगता है ये पानी सबसे उत्तम है, लेकिन उसके अंदर मिनरल ही नहीं है। तो जब मिनरल नहीं है तो हमारे बॉडी के मिनरल को भी निकाल रहा है, तो मिनरल डिफिशियंसी हो रही है हमारी बॉडी से। जब मिनरल डिफिशियंसी हो रही है, यानी मल्टी मिनरल्स की डिफिशियंसी हो रही है, तो फिर बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। तो अब हम चेक करेंगे कि पैकिंग बोतल की जब आप बात कर रहे हैं, तो मेरे पास कई सारे मार्केट में ब्रांड्स है, ठीक है ना, जो आपके सामने मैंने रखे हैं। तो उसमें हम टीडीएस चेक करते हैं। मेरे पास एक टीडीएस मीटर है, Okay. तो उस टीडीएस मीटर के माध्यम से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा पानी हमारे लिए हेल्थ के लिए बेनिफिट करता है। ओके। और ये एक कॉमन आदमी जो है ना, वो कभी टीडीएस मीटर लेके नहीं घूमता है, और घूमना भी नहीं चाहिए। बराबर। हर जगह टीडीएस डाल के पानी पिएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे घर का जो पानी है, वो अगर मेंटेन टीडीएस का हम पिएंगे, तो हमें बीमारियों से बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। क्योंकि बाकी छोटा मोटा पानी जो चलता है वो एडजस्ट हो जाता है, ओके। क्योंकि वो ज्यादा नहीं पीते हम। बराबर। मैक्सिमम हम लोग घर पे रहते हैं या मैक्सिमम हम लोग ऑफिस में रहते हैं, जहां पे हम लोग ज्यादा समय व्यतीत करें, वहां का पानी हमारे लिए बेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग चेक करेंगे। मेरे सामने एक ये बॉटल्स है, जो मैं इसका पानी यहाँ पे ग्लास में डाल रहा हूँ। ये अल्कलाइन कैंगन वाटर है। सेकंड, ये कुछ मार्केट के सॉफ्ट ड्रिंक रहते हैं जो आजकल लोग पीते हैं, तो मैं इसको भी टेस्ट करेंगे हम थोड़ा सा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके अलावा मेरे सामने एक जाना माना ब्रांड है, तो ये मैं इसको भी हम डालूंगा। हाँ प्लीज। और ये है एक आरओ, जो किसी घर से हमने मंगाया है, ओके। जिसके घर में आरओ लगा है। ये सेकंड नंबर मैंने, सेकंड थर्ड लास्ट जो है, ये पानी मैंने आरओ का डाला है। और वो वाटर जो है वो टैप वाटर है, जो हमारा कॉर्पोरेशन का पानी आता है, वो टैप वाटर है। तो आपके सामने ये सारा पानी मैंने रखा है। अभी हम लोग टीडीएस के मामले में अगर हम लोग सब देखें, तो मेरे सामने टीडीएस मीटर है, मैं इसको ऑन किया है, ठीक है। ये 0 दिखा रहा है अभी, ठीक है। नजदीक। हाँ, ये टीडीएस जो है 0 दिखा रहा है। ठीक है, ये 0 दिखा रहा है। अब मैं इसके अंदर डालता हूं, जैसे कि ये टैप वाटर है, ठीक है। ये टैप वाटर के अंदर जो है आपका ये टीडीएस दिखेगा आपको, ठीक है ना। ये दिख रहा है जो नंबर आ मैं कर लूँ क्या? हाँ चलेगा। देखिए, ये जो चीज है, ये टीडीएस मैंने दिखाया। इसके अलावा मैं यहाँ लेता हूँ, ये सेकेंड पानी है, इसका टीडीएस कितना है, ये देखिए ओनली 35। ये 35 टीडीएस है इसका। कितना? इसके अलावा ये वाला जो आरओ वाटर है, ये 61 टीडीएस, ये 61 टीडीएस, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये 84, इसके अलावा मेरे पास ये जो है सॉफ्ट ड्रिंक है, इसका टीडीएस से कोई संबंध नहीं है। और ये जो है, ये है 91 टीडीएस, ओके। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये टीडीएस के मामले में अगर हम देखने जाए, तो ये जो पानी है, ये वाला जो पानी हमने बताया, हाँ। ये 36 टीडीएस का पानी। इसका मतलब इसके अंदर से मिनरल लो है। तो कम मिनरल का हम पानी पिएंगे, तो हमारे लिए हेल्थ के ऊपर हमें, ओके। सो मैक्सिमम टीडीएस कितना होना चाहिए? देखो WHO के हिसाब से आप कहीं पे भी सर्च करते हैं, कहीं पे भी और भी अच्छे तरीके से जानकारी मिलती है हमें, तो हम लोग कहते हैं कि 50 से लेके 150 200 टीडीएस, ओके। दिस इज गुड वाटर। ओके। कुछ लोग 300 तक भी पीते हैं, ओके। ठीक है। लेकिन हायर टीडीएस, कई कई जगह 500 टीडीएस का पानी है, 700 टीडीएस का पानी है, 1000 टीडीएस का पानी है, ग्राउंड वाटर है, वहां पे कई लोगों को हेल्थ का नुकसान हुआ है, जिसमें काफी सारा फ्लोराइड है, ठीक है ना। जिसमें बोलते हैं ना
पथरी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जॉइंट्स एंड बोन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हायर टीडीएस मतलब उसमें घटक ज्यादा है, तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस बोलते हैं वाटर की। ओके तो सॉफ्टनेस एक्चुअली पानी जो होता है वो नॉर्मल सॉफ्टनेस का पानी पिएंगे, ज्यादा हार्डनेस का पानी पीने से ज्यादा नुकसान। ओके मतलब वो शारदा जो बोलते हैं वो टीडीएस से में। सारता एक तो सारीय वाटर होता है, एक अम्लीय वाटर होता है, ओके ठीक है, इसको हिंदी भाषा बोलते हैं। तो अम्लीय मतलब एसिडिक हो गया, हाँ। सारीय मतलब अल्कलाइन हो गया, ओके ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अल्कलाइन इंग्लिश वर्ड है, यस सारीय वाटर जो है हमारा हिंदी वर्ड है, हाँ ठीक है ना, सही है राइट। और एसिडिक जो है वो अम्लीय है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर सारीय वाटर ज्यादा रहेगा, सारीय चीज ज्यादा रहेगी, तो हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट करेगी। और अभी आपने टीडीएस को समझा, हाँ। तो अभी ये पीएच जो पीएच लेवल बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो पीएच का डिफरेंशिएशन कैसा रहता है? देखो सर, पीएच का डिफरेंस कैसा रहता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो है ना अच्छा पीएच के पानी की जरूरत है, ठीक है। तो मैं आपको दूसरा पहले तो ये बताओ पीएच एग्जैक्टली होता क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं उसको, ओके ठीक है ना। तो हर बॉडी के अपने बॉडी होती है, हर ऑर्गन्स का एक पीएच लेवल होता है, ओके ठीक है ना। तो मिनिमम अगर हम ब्लड की बात करें, जितनी भी बीमारी आती है सर ब्लड को टेस्ट करने के बाद ही पता चलती है। बीमारी चेक करना है, अगर ब्लड का एसिड लेवल ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब आपको बीमारी कोई को डिटेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ब्लड का पीएच 7.36 है सर, ओके तो उसके नीचे का अगर पानी पिएगा पीएच 7.36 है, ओके। ठीक है। तो उसके नीचे का पीएच का पानी पिएगा तो आपका ब्लड का पीएच कहाँ जाएगा, कम होने कम हो जाएगा, यानी आपका एसिडिक की तरफ बढ़ेगा। जब आपका ब्लड का पीएच एसिडिक की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगी, बीमारियां क्या होगी, आएगी। अगर ब्लड का पीएच 7 के ऊपर है तो अल्कलाइन हो जाएगा, तो बीमारियां कम हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब मामला आता है हम लोग पानी कौन सा पी रहे हैं, जो बॉडी में 70% जरूरत है, ठीक है, बॉडी में 70% जरूरत है। तो मैं आपको पीएच के माध्यम से कहूँ, मेरे पास एक पीएच ड्रॉप है, ठीक है, ये पीएच ड्रॉप है। पीएच पहले चेक कैसे करें? पीएच चेक करते सर कई सारे तरीके हैं। पहले हम लोग स्कूल में सीखते थे सर के लिटमस पेपर आता था हमारे पास, उस लिटमस पेपर को डाल के थे और हमारा पीएच निकल जाता था। हमें सर सब पता है, मैं खाली याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात है, अभी कई सारे मार्केट में डिजिटल मीटर भी आ गए, और तीसरा है कई सारे केमिकल्स आ गए जिसमें ड्रॉप्स भी आ गए, लिक्विड भी आ गए, ठीक है ना। तो मेरे पास अभी ये है लिक्विड है, उस लिक्विड के माध्यम से हम लोग पीएच चेक करेंगे। पीएच का एक चार्ट रहता है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम कौन सा, ये हम लोग एक कॉमन मैन के लिए हम लोग चार्ट दिखाते हैं, जैसे कलर बदलेगा वैसे उसको पीएच पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक पीएच ड्रॉप है, इसके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसकी थोड़ी क्वांटिटी कम कर लेता हूँ ताकि क्या है, ये नॉर्मल वाटर से, ये नॉर्मल वाटर है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने ही रखूंगा, ये इस पे भी चार्ट रहता है और अपना इसमें भी चार्ट रहता है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा इसके अंदर, सर मैंने सबके अंदर पीएच डाल दिया है। अब देखिए आपके सामने ये जो हमारा टैप वाटर है, ये इसका पीएच है, ठीक है, ये पीएच है। इसके अलावा ये हमारा दूसरा एक पैकिंग वाटर है, इसका एक पीएच है। इसके अलावा तीसरा ये आरओ का पानी है, इसका ये पीएच है, यानी आप इसको पकड़ सकते हैं 6 और 7 पीएच के बीच में ये, ठीक है। ये 7 न्यूट्रल वाटर है, 6 और 7 के बीच का पीएच पकड़ सकते हैं आप। ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ये 3 से 4 पीएच का पानी है, ठीक है। ये एसिडिक है, 100% एसिडिक है। दिस इज अल्कलाइन वाटर, दिस इज 9 पीएच, ठीक है। तो ये 9 पीएच का पानी है। अब देखिए सर, ये कैंगन वाटर, ये कैंगन वाटर है, ठीक है। अब ये जब मशीन से निकलता है सर, ठीक है, ये जब मशीन से निकलता है सर, तो ये फ्रेश पानी जो है इसका पीएच है ये। अगर इस पानी को भी अगर आप पैकिंग करेंगे सर और कुछ दिनों तक रखेंगे तो धीरे धीरे इसका भी पीएच फ्लो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि आपको वापस लाइव पानी की तरफ आना होगा। हम जितना भी पानी पी रहे हैं सर पैकिंग और डेड वाटर पी रहे हैं, इसके लिए हम लोग बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सर, कुछ लोग कॉमन सवाल जब हम लोग कहते हैं तो कॉमन सवाल एक आता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें इस पानी की आदत लग जाएगी, ठीक है, ये एक कॉमन सवाल आता है।
दूसरा कहते हैं सर अगर हमने ये पानी घर के अंदर पीना शुरू किया या ऑफिस के अंदर पीना शुरू किया तो फिर हम और कई जगह जाएंगे या किसी आपके घर पे आए मान लीजिए तो आप तो अपना पानी पिलाएंगे तो फिर हमें नुकसान कर देगा। सर पानी एडजस्ट हो जाता है। आज भी हम लोग अलग अलग घर का पानी पी रहे हैं, हर एक का पीएच सेम नहीं। देखो मैंने सबका पीएच निकाला, सबका पीएच अलग अलग निकला है। तो पीएच और पानी जो है ना एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा एसिडिक पियोगे तो एसिडिक तेल बढ़ोगे। अब मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये बफर जोन है आपका बॉडी का। अब आपने क्या किया, आपका घर का आरओ का पानी है मान लीजिए, किसी घर के अंदर गया और आरओ का पानी मान लीजिए पिया, तो ये क्या करेगा आपकी बॉडी के अंदर बफर जोन है, हाँ आरओ का, तो ये क्या करेगा ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ये क्या करेगा अपनी बॉडी के अंदर एडजस्ट कर लेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं सर थोड़ी देर के लिए कि मान लीजिए लगातार आप 15 दिन महीने पर टूर पे गए या गाँव गए या कहीं बाहर गए और आप कंटिन्यू ऐसा एसिडिक पानी पिए तो आपका बॉडी में एसिड लेवल बन सकता है, एसिड लेवल होगा। लेकिन जब घर पे आओगे वापस या ऑफिस में जाओगे तो आपके पास डिवाइस लगा हुआ है, तो ये डिवाइस का ही पानी पियोगे आप। तो जो आपका एसिड लेवल बना है सर वो क्या करेगा, आपका जो एसिड बना है मान लीजिए ये एसिड इस टाइप का ये आपका न्यूट्रल ये एसिड बना है, तो ये क्या करेगा जैसे ही पानी पियोगे तो इसको क्या करेगा अपने अल्कलाइन बना, ठीक है। ये इस तरीके से सब ये जितना भी अगर आपका इस तरीके से बॉडी अगर आपका हुआ है तो ये क्या करेगा आपका अल्कलाइन बना देगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब सर यही है कि हमें बॉडी को अल्कलाइन की तरफ लेके जाना है, हमें एसिड की तरफ नहीं लेके जाना। लेकिन सर ये अगर पी रहे हैं हमें तो ये काफी हार्मफुल है सर। ये जो मार्केट में आज कार्बोनेटेड ड्रिंक चल रहे हैं सर ये काफी हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं। आजकल सर बच्चे मानते ही नहीं सर। आजकल हमारा ट्रेंड में आ गया है, कई पार्टियों में आ गया है, कई जगह पे आ गया सर। ये ऐसा है कि ये हम लोग बोलते ना ये बेतसात बादशाह बन गया है सर। अब मुझे बताइए कितना हेल्थ को नुकसान करता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज मैं दिखा रहा हूँ। जाने अनजाने हम लोगों ने पिया है, सुनी अनसुनी की है हमने, लेकिन जब देखने के बाद है ना, मैं सर घर में किसी घर में भी जाता हूँ सर, तो जब बच्चों के सामने ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ ना सर, बच्चे इसको देखते नहीं है, पीने का भी नाम छोड़ देते हैं। उनके घर वालों की बात नहीं मानते, लेकिन मैं जब डेमो दिखाता सर तो कोल्ड ड्रिंक तो वहां से उसका छूट जाता सर। तो हमारे लिए एक और अच्छा काम हो जाता है सर, हम लोग कहीं ना कहीं जागरूक लोगों को कर रहे हैं, ठीक है। सर देखिए ये कितना हार्मफुल है, अगर हमारा बॉडी में जाता है तो कितना नुकसान करता है सर। ये देखिए, ये देखिए सबको एसिड बना दिया सर। अगर अल्कलाइन भी अगर कोई डाइट ले रहा है या अल्कलाइन पानी भी पी रहा है और वो सोचेगा मुझे कोल्ड ड्रिंक से कुछ नहीं होगा या पीना चाहिए मुझे, सर ये भी नुकसान करेगा। तो ये सारा का सारा सर जो है ना एसिड बना रहा है सर। बॉडी में एसिड बनने से ज्यादा बीमारियां की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेरा इस पानी के ऊपर मैसेज देने का सब यही है कि हमारे बॉडी को जितना अल्कलाइन बनाएंगे, आप अल्कलाइन डाइट लेंगे, अल्कलाइन पानी पिएंगे, उतने ही हम हेल्दी रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए जिएंगे सर। अदरवाइज उम्र तो हमारी कम ही हो रही, बीमारियां दुनिया भर की आ चुकी है, तो हमें अच्छी चीज की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जैसे अभी आपने पीएच लेवल के बारे में समझा, तो अभी ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं, लाइक मार्केट में चलता है कि पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कैसे काम करती है? सर देखिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जब बॉडी हमारा प्रोडक्शन करती है, जैसे कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जैसे प्रोडक्शन चलता है वैसे हमारे बॉडी में भी प्रोडक्शन चल रहा है। तो जो फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करते हैं, वो लोग बाहर निकाल देते हैं और निकाल के फेंक देते हैं। तो बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन होता है कुछ चीज का, तो वहां पे भी तो वेस्ट मटेरियल होगा, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। हाँ फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, घूमते हैं, तो वो क्या करेंगे सेल को डैमेज करते हैं। तो उसके लिए चाहिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। क्या चाहिए भाई, अगर जब बॉडी में फ्री रेडिकल्स घूमते हैं तो वो क्या करते हैं, बॉडी के सेल को डैमेज करते हैं। जब बॉडी के सेल को डैमेज करते हैं तो हमें उसके लिए चाहिए, फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए चाहिए हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए सर। एंटीऑक्सीडेंट कई जगह पे मिलता है, जैसे टैबलेट के थ्रू मिल जाता है, फ्रूट्स में मिल जाता है, ठीक है ना, ग्रीन टी में मिल जाता है, लेमन टी में मिल जाता है, जहां पे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पानी में भी है, लेकिन जब डेड वाटर हो जाता है सर तो वो पानी की जो प्रॉपर्टी होती है वो डेड हो जाती है। अच्छा, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला पानी अगर हम पिएंगे तो हमारे लिए वो क्या करेगा, फ्री रेडिकल्स को खत्म करेगा।
ओके और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं उसको, तो मानसिक तनाव बोलते हैं, वो भी कम होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हाँ, ओके जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा होते हैं ना सर, तो स्ट्रेस आता है, ठीक है ना, बॉडी जाम हो जाती है, टॉक्सिन बोलते हैं उसको, टॉक्सिन काफी सारे हो गए, तो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत है। करेक्ट। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की जरूरत है, ओके ठीक है ना। और भी कई सारे साधन है डिटॉक्स करने के, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है सर जहां पे फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है, ठीक है। तो मैं सर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी माइनस ओआरपी होती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिटेंशन पोटेंशियल, जो माइनस ओआरपी बोलते हैं सर। हमें रिटेंशन पोटेंशियल, तो माइनस ओआरपी की चीजें अगर सर लेंगे आप, तो हमारा सेल जो है, बॉडी के सेल हेल्दी रहेंगे सर, ओके और नए जनरेट भी होंगे बॉडी के अंदर। तो हम लोग देखते हैं सर कि मेरे पास एक ओआरपी है जो हम लोग टेस्ट करेंगे। ये ओआरपी है मेरे पास, ये ड्रॉप है, जिसकी नेगेटिव ओआरपी है या पॉजिटिव ओआरपी है। ये ड्रॉप है मेरे पास, अगर ये इसकी नेगेटिव ओआरपी होगी तो ये इस तरीके से पिंक आएगा, पिंक दिखेगा, और अगर आपकी पॉजिटिव होगी तो ये कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा कैसा एज इट इज रहेगा। ओके ये पॉजिटिव ओआरपी और ये नेगेटिव ओआरपी, ठीक है। ये सर मार्केट में मिलता है, Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल रहता है। ये ड्रॉप्स रहती है, इस ड्रॉप को हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेगेटिव ओआरपी और पॉजिटिव ओआरपी की अगर सर बात करें, तो मेरे पास एक बुक है, हीलिंग इज द वोल्टेज। ओके ये पानी के ऊपर बहुत बड़ी बुक लिखी है, ठीक है ना। ये 3rd एडिशन है सर, ठीक है ना। इसके अंदर बताया गया सर कि अगर आपका पीएच है, यहाँ पे पीएच का बताया गया, यहाँ पे पीएच का बताया गया, तो पीएच का वोल्टेज होता है सर, पीएच वोल्टेज होता है जैसा कि 0 से लेके 7 तक प्लस होता है, प्लस 400 तक वोल्टेज बताया, और बीच में 0 वोल्ट बताया 7 का। इसके अलावा 14 अगर है तो आपका -400 तक रहेगा, ठीक है ना। तो ये बुक के अंदर बताया गया कि अगर आप 7 के ऊपर लेंगे तो माइनस ओआरपी के अंदर जाएंगे, यानी माइनस मिली वोल्टेज रहेंगे। ओके हाँ, मेरे पास एक बुक, दूसरी बुक है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, ठीक है, यानी कैंसर को मारो, लोगों को मत मारो। ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर है, रॉबर्ट जी राइट करके। उन्होंने इस बुक में लिखा है, पेज नंबर 168 में लिखा है सर, कि अगर किसी को कैंसर होता है, और अगर किसी को कैंसर है और उस कैंसर को अगर आपको रिवर्स लाना है, ठीक है ना, तो सेल के एक वोल्टेज होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने लिखा है ये मेंटेन अवर हेल्थ एंड हील प्राइमरी मेकिंग बाय अ न्यू सेल टू मेक द न्यू सेल रिक्वायर्ड ऑफ वोल्टेज -50, मिनिमम -50 वोल्टेज चाहिए, मिली वोल्टेज। सर अगर मुझे बताइए, जब सेल जनरेट करने के लिए मिनिमम -50 चाहिए, तो हमें माइनस की चीजें लेनी पड़ेगी, बराबर। तभी जाके ज्यादा माइनस में जाएगा, तो नए सेल जितना माइनस में है उतना अच्छा है। अच्छा है। तो हम लोग जितनी भी चीजें ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, तो अभी हम पानी को चेक करेंगे, तो पानी कौन से ओआरपी का है। ओके। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपके सामने ये डाल रहा हूं, ये 2-3 बूंदे डाली मैंने, ये 2-3 बूंदे डाली, ये 2-3 बूंदे डाली, ये देखिए, ये सब पॉजिटिव ओआरपी का सर, ओनली फॉर दिस। ये देखिए आपके सामने, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, इसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है सर। ये डेड वाटर बोलते हैं इसको। ये सारे के सारे पॉजिटिव ओआरपी है सर, और ये एक नेगेटिव ओआरपी है, दिस इज लाइव वाटर। ओके। ये नेगेटिव ओआरपी का है, जो आपको माइनस ओआरपी, सर इसको एक मीटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास मीटर भी आता है। ये मैं एक लेमैन कॉमन व्यक्ति की भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि ये टेस्ट करने के लिए माइनस ओआरपी है सर। माइनस ओआरपी 700-800 माइनस ओआरपी रहती है सर इसकी, जब आप फ्रेश पानी निकालते हो। ओके। सर अगर -600-700 है तो चाहिए कितनी, -50, तो सर सेल ज्यादा जनरेट होंगे ना। इसके लिए तो आदमी जल्दी से फास्ट रिवर्स आता है, एजिंग को भी कम करता है सर। ये पानी, यहाँ पे हम लोग अल्कलाइन की बातें कर रहे हैं सर, जापान में हर व्यक्ति इसको पीता है, ओके। और वो लॉन्ग लाइफ के लिए पीता है। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को जुगाड़ में पीते हैं इसको। एक्चुअली में इसको, ये इस पानी की सबको जरूरत है, अब लोग को मिलता नहीं है, इसके लिए बोलता है जो चल रहा है चलने दो, जान। अच्छा, मिलता है तो भी बहुत महंगा मिलता है, मशीन ले तो भी बहुत महंगी है। अच्छा, किसी की इच्छा भी हो तो कहाँ मिलता है, अवेलेबिलिटी नहीं इसकी, इसके लिए आदमी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता सर। अगर रिक्शा नहीं मिलता है ना, तो हम लोग बस पकड़ लेते हैं सर, बस नहीं मिलता है ट्रेन पकड़ लेते हैं। आदमी के पास टाइम नहीं है, चॉइस नहीं है, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में आदमी ने जो मिला वो ले लो और निकल जाओ सर। ये हेल्थ का मामला, अगर हेल्थ के मामले अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर हमारे बारे में कौन सोचेगा। और जो पैसा हम लोग कमा रहे हैं, जो गाड़ी कमा रहे हैं, वो कहीं और जगह पे जाएगा। तो हमें
पहले ही प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, प्रिवेंटिव के ऊपर आप खर्चा करेंगे तो आपकी हेल्थ बेटर रहेगी और अच्छी रहेगी। तो अगर जैसे आपने बताया कि इसका बहुत मतलब बहुत कम स्रोत है जहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं, तो किसी को चाहिए हो हाँ। या अभी किसी के पास बजट नहीं है और किसी को लेना है, तो आप कैसे उनको हेल्प कर सकते देखो बॉनी, मैं आपको एक बात बता दूं, अल्कलाइन के बारे में मैंने भी कई साल पहले सुना था, हैं? ओके। कई लोगों ने सुना है, कई लोगों को पता है, लेकिन पता नहीं है। बराबर। भाई पता है लेकिन पता नहीं है, अनसुनी बातें, बताई गई बातें लोगों को पता है, लेकिन प्रैक्टिकल कौन सी चीज है जो आपने पिया है, उसका अनुभव लिया है, तभी आप प्रैक्टिकल बता सकते हो उसके बारे में। मैंने इसको प्रैक्टिकल किया सर, जब मैंने सुना मैंने बोला नहीं भाई ये मैंने सुना है अच्छी बात है, लेकिन मेरे को जब तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ तब तक मैं मानूंगा नहीं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कि पानी पीना शुरू किया, तो मेरे सामने एक ही चैलेंज आया सर कि ये पानी पीना तो किसी घर में ये मशीन लगी हुई, तो वहां पे मुझे जाके पानी लेना। सर एक तो हिंदुस्तान के अंदर लोगों के पास टाइम नहीं है, कोई देगा नहीं, देगा तो वो फ्री में दे रहा था, अपने को खुद को शर्म आएगी, ठीक है, तो वो चैलेंज आया मेरे लिए, ठीक है। और तीसरी बात है, अगर अपने को मशीन लेनी है तो एक कॉमन मैन व्यक्ति इतना बजट के बारे में सोच नहीं पाता, उसके पूरी जीवन की कमाई होती है, इतनी कॉस्टली ये मशीनें आती है, ठीक है ना। लेकिन आज की तारीख में क्या ये कॉमन मैन कॉस्टली चीजें नहीं खरीद रहा है, खरीद रहा है, उसे पता चल जाए कि ये हमारे लिए जरूरी है, हमारे परिवार के लिए जरूरी है, तो वो खर्चा करता है, ऐसा नहीं, लेकिन उसे पता चलना चाहिए ना। तो पता करने के लिए मैंने क्या किया सर, मेरे सामने 3 प्रॉब्लम्स आए। पहली बात, अल्कलाइन पानी है, अच्छा है, सबके लिए फायदा करता है, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? बराबर। दूसरा, ये पानी मिलता है लेकिन बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। तीसरा, इसकी मशीन लेनी है लेकिन बहुत महंगी है। तो सर इसका मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मैंने अपनी नजर से देखा कि जब मुझे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो हर व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मैंने क्या किया सर, हमने इसको अवेलेबल करने के लिए हमने एक डिवाइस लगाया, ओके। और वो डिवाइस लगाया और हमने लोगों को कहा कि आप, जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया में आप पानी पी के आप उसको टेस्ट कर सकते हो, फील कर। जैसे मेरा एरिया है सर मीरा भाईंदर, तो मैंने मीरा भाईंदर में सबसे पहले क्या किया, इसको लोगों को देने के लिए, मेरे मित्र थे, डॉक्टर्स थे, कई लोगों को मैंने इस पानी को पिलाया सर। जब पिलाया तो उनको अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि सर लोग इस डिवाइस को परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ टेम्पररी उन लोगों को टेस्टिंग के लिए चाहिए। तो सर मैंने कई लोगों को ऐसे, मैंने एक सेंटर्स खोले जहां पे लोग आके पी सके, उसको टेस्ट कर सके और फील कर सके। और सर मैंने बिल्कुल भी फ्री पिलाना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता चला कि एक कॉमन व्यक्ति को जरूरत है। सर क्या मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, सबसे बड़ा धर्म है हमारा पानी पिलाना, धर्म है ना। तो मैंने अपना धर्म या मेरा फर्ज अदा करने के लिए इस चीज को मैंने एक सेंटर के माध्यम से शुरू किया कि सर आप आइए, मैंने एक अच्छा पानी मुझे मिला है, आप इस पानी को पीजिए और पी के उसका अनुभव लीजिए। तो लोग सर आए मेरे पास और लोग पानी पी के अपना अनुभव ले रहे, उनको अच्छा लगा, उनको चेंजेस दिखे, कई लोगों को उन्होंने बताया, उससे के माध्यम से मेरा सेंटर आज चल रहा है सर। कई लोग आके पानी पी के जा रहे और कई लोगों के अलग अलग टेस्टिंग है सर, बहुत खुश है लोग, और कई लोगों ने इस डिवाइस को परचेज भी कर रहे सर। ओके। सो ये जो पानी है वो कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं? यस सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग पीएच का पानी निकाल सकते हो सर आप। हाँ, और अगर अलग अलग पीएच का पानी निकाल सकते हो, जिसमें आपका 2.5 पीएच निकाल सकते हो सर, आप 7 पीएच निकाल सकते हो मशीन से डिवाइस से। उसके अलावा आप 9 पीएच का निकाल सकते हो, 8.5 निकाल सकते हो। इसमें हाईली अल्कलाइन होता है, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं हमारे, जो कई सारे पेस्टिसाइड और केमिकल्स आ रहे हैं, उसको वॉश करने के लिए निकाल सकते हैं सर। स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल यूज करना है, तो उसके लिए आप उस पानी को निकाल सकते हो। यानी मल्टीपल्स बेनिफिट्स है वाटर स्पेस। तो ऐसा माना जाता है कि ये पानी बहुत हल्का है और जो जिम या एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है, तो इसका हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो बॉनी, ऐसा है ना, ये पानी एक्चुअली में देखो, अपन जितना भी नेचुरल वाटर पीते हैं या नेचुरल वाटर पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है, देखो ओके, ठीक है, और हमें ज्यादा पीते हैं हम लोग ज्यादा मात्रा में पीते हैं। हमें कभी देखो नेचर के पास जाते हैं या बावड़ी कुएं का पानी पीते हैं, हम लोग भरपूर मात्रा में पीते हैं और एकदम ऐसा आनंद आ जाता है पानी पीने के टाइम पे, तो फीलिंग आती है सर। ये पानी पीने के बाद लोगों को ऐसी फीलिंग आती है। मेरे सेंटर पे सर आते हैं लोग, मेरे पास एक आधा लीटर का ग्लास है, मैं उसको भर के देता हूँ सर। पहले तो लोग बोलते हैं हम नहीं पी पाएंगे,
लेकिन बाद में सर लगता है कि वो आधा लीटर पानी कहाँ गया पता ही नहीं चलता है। हाँ। ये पानी हल्का और पतला है बहुत। ओके सर एक एक नहीं 2-2 गिलास पीते हैं लोग पानी, और फ्रेश पानी पी के जाते हैं। ओके तो इससे पता चलता है कि पानी माइक्रोक्रिस्टल है। तो सर माइक्रोक्रिस्टल प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पास पानी है, जो उस पानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोक्रिस्टल प्रॉपर्टी कैसे चेक कर सकते हैं। अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सर। ये 2 पानी है आपके सामने, ओके ठीक है। अभी ये पानी हल्का और पतला कैसे है ओके ये हम देखते हैं, ओके। ठीक है। मेरे पास जीरा है। देखो सर, जीरा का छिद्र इतने छोटे होते हैं हाँ। कि बोलते ना, एक सेल पकड़ लो, हमारा बॉडी का एक सेल होता है, सेल के भी छिद्र बहुत छोटे छोटे होते हैं सर। जो भी हम लोग खान पान खाते हैं या जो भी न्यूट्रिशन खाते हैं लेते हैं, तो हमारा सेल लेवल तक पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं पानी कैसे सेल लेवल तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास एक जीरा है। जीरे का अगर अर्क निकालना होता है तो सर पानी को गर्म करना पड़ता है या भिगा के रखना पड़ता है रात भर, तब जाके सुबह अर्क निकलता है उसका। मेरे सामने सर ये है, मैं यहाँ पे जीरा डालता हूँ और इसके अंदर ये जीरा मैंने डाला। अब सर मैं इसके अंदर ये पानी डालता हूँ, मैं इसके अंदर ये पानी डालता हूँ। एक के अंदर ये पानी डाला, और दूसरे के अंदर मैंने ये पानी डाला। सर दोनों पानी आपके सामने। अब देखिए ये पानी ने क्या किया, जूस निकाल दिया, सोक कर लिया। और ये पानी अभी भी मोटा है, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं सर, एक 20 से 25 के गुस्से में रहता है, मॉलिक्यूल्स में रहता है। ये पानी मोटा है, तो ये क्या होता है, सेल लेवल तक पहुंचने में टाइम लगाएगा या पहुंचेगा ही नहीं। तो जो हम पानी पी रहे हैं वो पूरा को पूरा यूज हो रहा है, यानी सेल लेवल तक पहुंच नहीं रहा है। जो हमारा न्यूट्रिशन है, खाना है, ऑक्सीजन है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है पानी, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, और इसके लिए हम लोग कम पी पा रहे हैं। ओके ठीक है। और ये पानी हल्का और पतला है, इसके लिए हम ज्यादा पीते हैं, और इसका ये सेल लेवल तक ज्यादा पहुंचता है। डाइजेशन में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी पानी है। ये खाने को भी जूस बनाने में, डाइजेस्ट करने में हमें मदद करता है। ओके इसके लिए पानी ज्यादा पीते हैं सर, और हमें बॉडी को हाइड्रेट रखता है लंबे समय के लिए। ओके नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है सर। जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो हमें बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। कई सारे प्रॉब्लम जो आज के टाइम चल रहे हैं सर, वो बॉडी डिहाइड्रेटेड की वजह से चल रहे हैं। ओके डॉक्टर बोलता पानी ज्यादा पी रहे हैं, लेकिन पानी के अंदर मिनरल नहीं है। जब मिनरल नहीं है, अच्छा पीएच नहीं है, तो कितना ही पानी पिए, पानी ही पी नहीं रहे हम लोग। सर मेरे पास एक बुक है, पूरी पानी के ऊपर है सर। ओके ये पानी के ऊपर पूरी बुक है। इतना पानी के बारे में बताया सर। यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट बोल रहे हैं। सर हमें पानी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, बराबर। और अच्छा जानकारी छोड़िए सर, पानी पीना चाहिए। लोग, कई सारे लोग जानकारी लेके छोड़ देते हैं। अरे जानकारी लेने से ठीक थोड़ी होंगे, पीना चाहिए, रेगुलर पीना चाहिए, आपके जीवन में इसको लाना चाहिए। जब कोई चीज जीवन में, अभी लोगों को पता है सर योगा मेडिटेशन अच्छा है, लेकिन लोगों को जानकारी है, लेकिन करते कितने लोग हैं सर। हमें अच्छी चीज पता है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं। इसी प्रकार पानी के अंदर जानकारी है लोगों को, अल्कलाइन क्या है, हाइड्रोजन रिच क्या है। सर मैं अगर पूछूं ना तो मुझे दुनिया भर का लोग बता देंगे सर ये होता है, लेकिन पिया क्या आपने? 1 गिलास पिया, 1 महीना पिया, 5 महीना पिया नहीं, इसका मतलब आपको पता नहीं है इसके बारे में। आप जानते हो, प्रैक्टिकल नहीं हो। मैं अगर बोलूंगा सर दिल्ली है, हाँ दिल्ली है, लेकिन मैं दिल्ली का रूट कैसे जानूंगा? जब मैं जाऊंगा प्रैक्टिकल तब ना। तो ये है, 50 सालों से मार्केट में है, कई सालों से अल्कलाइन मार्केट में है, लेकिन लोगों को मिलता नहीं है। उसके ऊपर जानकारी लोगों को नहीं है। प्रैक्टिकल चाहिए सर, और हमने काम प्रैक्टिकली किया, लोगों को पानी पिलाया, और ये मेरा धर्म है, और मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। लोग जुड़ते जा रहे हैं मेरे साथ, तो हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। सो अभी जैसे आपने बताया, तो अल्कलाइन पानी जो डायबिटीज है या बीपी है, उनके लिए सही है। देखो सर, बीमारियां क्यों आती? पानी की वजह से, पानी की वजह से, गलत खान पान की वजह से। भाई बीमारियां आने का कारण एक ही है, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपने गलत कुछ खाया पिया है, या आपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। सर एक हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, एक अच्छी हेल्थ को, आदमी को 4 स्तंभ होते हैं सर। मैं अगर हेल्थ के ऊपर बात करूँ ना सर, तो मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। मैंने इतने सालों से अपनी हेल्थ को मेंटेन रखा है। आज मेरी उम्र काफी अच्छी है,
ठीक है, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। सर मेरे मित्र कई सारे डॉक्टर्स है। मेरा जो कैरियर है जो स्टार्ट हुआ है वो मैं मेडिकल से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है ना। उसके बाद न्यूट्रिशन और डाइट के ऊपर आके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, पानी के ऊपर, ठीक है ना। तो सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट डॉक्टर है आपकी बॉडी के आप खुद। हर जगह पे बॉडी आपको सिग्नल देती है, बस उस सिग्नल को सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बॉडी क्या सिग्नल दे रही है। सर 4 स्तंभ है हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। मैं अगर 4 स्तंभ की बात करूँ ना सर, हेल्थ को पाना पड़ता है, हेल्थ को अर्न करना पड़ता है, हेल्थ मिलती नहीं है। देखो बचपन से जब हम लोग पैदा हुए ना तभी अनहेल्दी नहीं थे हम लोग हेल्दी थे। फिर बीमारी किसने लाई? हमने लाई। सर EARN, ई का मतलब होता है सर एक्सरसाइज। प्रॉपर व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, नियमित रूप से करनी चाहिए, भले 15-20 मिनट करें, उसको करनी चाहिए डेली। ए का मतलब होता है सर पॉजिटिव एटीट्यूड। आदमी को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव चीजों पर रहना चाहिए। न्यूज भी देखे तो पॉजिटिव देखनी चाहिए, बात भी करे तो पॉजिटिव करनी चाहिए, ताकि मानसिक संतुलन बराबर रहे उसका। तीसरी बात होती है सर प्रॉपर रेस्ट। आर का मतलब रेस्ट, सोना चाहिए भाई, उसको प्रॉपर नींद चाहिए क्योंकि वो भी एक एनर्जी देती है। आदमी को 6-7 घंटा 8 घंटा सोना ही चाहिए, ठीक है। और लास्ट है एन का मतलब न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। सर बैलेंस डाइट में 3 चीजें आती है। अच्छा खाना जो बैलेंस हो, जिसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, अच्छा पानी और अच्छी हवा। सर अभी हवा जो ले रहे वो अच्छी ले रहे, वो भी पॉल्यूटेड हो गई। अच्छा पानी है सर, सारा पॉल्यूटेड वाटर है। अच्छा खाना है सर, नहीं है ना भाई। आप कितना भी खाने को अच्छा लेके आओ, सर पेस्टिसाइड आ रहे हैं, पॉल्यूटेड है। दूध कितना भी अच्छे लेके आओ सर, आपका ऑक्सीटोसिन आ रहा है, पैकिंग फूड, तो फिर आदमी हेल्दी कैसा रहे? क्वेश्चन मार्क तो वहां है ना हमारा। जब प्रकृति ने हमें बनाया तो हमें प्रकृति की चीजें लेनी चाहिए, वो तो हम ले ही नहीं रहे, तो फिर बीमारियां बढ़ रही। तो मैं कहता हूं हम 100% तो सही नहीं कर सकते, ऐसे माहौल में हम 100% तो सही नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो अच्छा कर सकते हैं। उसमें 70% पानी का रोल है। कितना है? 70% पानी का रोल है। तो बॉडी में चाहिए आपको 30% खाना। हमारी प्लानिंग होती है 70% खाने पे, तो ज्यादा खा रहे। जब ज्यादा खा रहे तो ओबेसिटी बढ़ रही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ऑयल ज्यादा ले रहे, गलत खान पान खा रहे, तो बीमारी तो आनी है ना। और उसमें पानी भी एसिडिक पी रहे, तो फिर बीमारी आएगी। तो सर मुझे एक बात बताइए, जब आपके घर के अंदर खिड़की में से, किचन में से गंदगी कचरा आ रहा है और आपने दरवाजा खुला रखा है और बार बार साफ कर रहे हो, तो क्या होगा? कचरा आते जाएगा। लेकिन आपने दरवाजा बंद किया है और सफाई लगातार कर रहे हो, तो क्या होगा? मेंटेन रहेगा। इसी प्रकार बॉडी के अंदर हम लोग गंदगी कचरा डाल रहे, हम लोग गंदगी कचरा निकाल नहीं रहे, बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर रहे। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अच्छा पानी चाहिए, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला पानी पियो तो बॉडी डिटॉक्स होगी। अच्छा खाना चाहिए तो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेंगे। तो जो आपकी बीमारियां हुई है, सबसे पहले सब बीमारी स्टार्ट होती है हमारे पेट से। आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, मतलब आपके अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी। सारी समस्या की जड़ है ये पेट। इसको प्रॉपर रखो तो आपको बीमारी अगर हुई भी है तो धीरे धीरे आपका रिवर्स हो जाए। सर मैं ये नहीं कहता हूँ कि पानी बीमारी ठीक करता है, सर मैं ये कहता हूँ ये आपका डाइजेशन अच्छा करता है। जब आपका डाइजेशन अच्छा हो गया, जब आपका एसिड लेवल फ्लश हो गया, आपका बॉडी का जो एसिड ज्यादा है, बॉडी के अंदर बोल रहा हूँ आपको, जो खाना डाइजेस्ट प्रॉपर हो रहा है, आपका प्रॉपर डिटॉक्स भी हो रही, बॉडी खा भी रहे हो और निकल भी रहा है, तो आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी। सर मैंने यही किया 20-25 सालों से, मैंने डाइजेशन को कभी खराब नहीं होने दिया सर। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। चाहे मुझे खाना मिला नहीं मिला, नींद मिली नहीं मिली, मुझे नींद लेनी है तो लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे खाना खाना है, टाइम पे खाना है, नहीं तो आगे पीछे खाना, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए तो वो खाया सर मैंने, ठीक है ना। योगा मेडिटेशन चाहिए तो वो मैंने किए सर, और उसमें अच्छा पानी लिया, तो आज मेरे हेल्थ को काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। मुझे डॉक्टर के पास मुझे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बीपी कंट्रोल रहता है, मैं ब्लड डोनेशन भी करता हूँ, ठीक है। और मैं लोगों को बताता भी हूँ कि आप अपने लाइफ में भागदौड़ भरी जिंदगी में आप कैसे फिट रह सकते हैं। तो सर सबसे बड़ी बात मैं एक ही चीज कहता हूँ, हमारी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना, यही जागरूकता है, यही सजगता है। अच्छा पानी पियो, अच्छा खाने खाओ और अच्छा हवा लो, ठीक है। तो आप अगर बीपी शुगर भी है तो आपका धीरे धीरे रिवर्स आना शुरू हो जाए। ओके सो जैसे आपने अभी बताया कि ये वाटर प्यूरिफायर से, ये मशीन से
अलग अलग पीएच के पानी निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी पोल्यूटेड फल आ रहे हैं या पोल्यूटेड सब्जियां आ रही है, उसको ठीक करने के लिए या कुकिंग में हम लोग कुछ बेहतर करने के लिए ये पानी से कुछ कर सकते हैं। देखो, कुकिंग करने के लिए आपको जो नॉर्मल पीएच होता है 9.5 8.5 पीएच जो भी होता है, उसमें अगर आप कुक करेंगे तो उसमें मिनरल प्रॉपर रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको कहीं के बेनिफिट करेगा ही। ओके लेकिन फल और सब्जियां जो आ रही है आज की तारीख में मार्केट में, सर वो काफी सारे उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है। ओके तो हम लोग नॉर्मल पीएच का जो पानी हम लोग उससे आप फल और सब्जियां धोएंगे ना, तो जितने भी आज पेस्टिसाइड आ रहा है मार्केट में, वो मैक्सिमम ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड है, ओके जो एक ऑयल बेस्ड होता है, जैसे चिकनाहट होती है उसके ऊपर। ओके तो हम लोग गर्म पानी से धो ले या नमक के पानी से धो लो, मैक्सिमम उसमें से नहीं निकल पाता है, मेरा ये मानना है। ओके तो इसी डिवाइस से एक पानी निकलता है 11.5 पीएच, ओके जो जिसमें सोडियम का मिक्स होता है। वो ड्रिंक करने के लिए पानी नहीं है, वो पीने योग्य पानी नहीं है। ओके उस पानी से आप फल सब्जियां धो सकते हो। तो मैं आपको एक ऑयल के माध्यम से बताऊंगा कि हमारे पास जैसे ऑयल होता है, ओके ठीक है ना। इस ऑयल के माध्यम से मैं एक डेमो करना चाहूंगा कि जैसे कि ये मेरे सामने दो व्यक्ति है, एक 11.5 पीएच पानी निकलता है, जो नमक यानी कि सोडियम यानी इनहांसर बोलते हैं, ये इनहांसर ऐड होता है इसके अंदर, ठीक है ना, 11.5, ठीक है ना, जिसमें ये पीने योग्य पानी नहीं रहता सर, पी नहीं सकते इसको, ठीक है ना। इससे अगर आप फल और सब्जियां धोएंगे तो वो जो जो भी होता है ऑयल बेस्ड होती है। तो मेरे पास एक तिल का तेल है, तो वो क्या करता है, हम लोग देखते हैं इसके माध्यम से। सर मैंने ये एक ग्लास में ऑयल डाला है और दूसरे ग्लास में भी ये एक ऑयल डाला है, ठीक है ना। अब दोनों में ऑयल है। अब सब नॉर्मल जो पीएच का पानी जो होता है ना, वो अगर हम लोग डालते हैं या उससे वॉश करते हैं, तो ये क्या करेगा, ऑयल और पानी जो है ना सर, ये मिक्स नहीं होगा, यानी इसको इमेंसिफाई नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। ये एज इट इज रहेगा इस टाइप से, देखो, ठीक है। तो ये लो पीएच का पानी से अगर आप फल सब्जियां धोएंगे तो केमिकल और उसका जो पेस्टिसाइड उसके ऊपर का जो होता है वो लगभग रहता है और हमारी बॉडी में जाता है, ओके ठीक है। सर मैं कहता हूं अगर ये इससे अगर आप वॉश करेंगे तो मैक्सिमम जो है आपका केमिकल और पेस्टिसाइड जो है आपका इस तरीके से ये वॉश आउट हो जाएगा। हाँ ओके इसको बोलते हैं इमेंसिफाई, यानी ऑयल को ब्रेक करने की, डिजॉल्व हो जाता है। तो ये क्या होता है सर, उसमें से 15-20 मिनट अगर आप भिगो के रखेंगे इस फल और सब्जियों को, तो उसको पेस्टिसाइड्स रिमूव कर देते, ठीक है ना। ओके और कई जगह पे, कई बुक्स में जो रिकमेंडेशन बुक है, यानी कि जो कई सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो इसको बुक्स के अंदर कई जगह पे उन्होंने एडवाइस नहीं किया इस पानी को पीने के लिए, ओके क्योंकि इसमें एक सोडियम नाम की चीज होती है, नमक, जिसको नहीं लेना चाहिए हमें, ठीक है ना, हाईली अल्कलाइन वाटर है। ओके तो जो वेरी सिक पीपल है, जो बीमार लोग हैं, अगर वो दवा के रूप में थोड़ा सा लेते हैं, ओके दवा के रूप में, Okay. जैसे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, मतलब कम एमएल में नॉमिनल, एकदम नॉमिनल मेडिसिन की तरह, तो वो हमारे डाइजेशन के ऊपर भी थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। हाँ ओके तो इस तरीके से आदमी प्रैक्टिकल ले सकता है, बट ये पीने योग्य पानी नहीं है। आप रिकमेंड नहीं करते, Recommend नहीं करते। एक एग्जांपल हम लोगों ने कई लोगों को दिया है और कई जगह पे मेंशन भी है, कई लोगों को प्रैक्टिकल जिन्होंने किया वो हमें बताते हैं। उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा कहते हैं कि इस तरीके से आप करके देखिए। इवन मैंने भी किया, ओके मेरे ऊपर भी किया है। तो जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको पीता हूँ, तो वो जल्दी से रिलीज हो जाता है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ओके और फल और सब्जियां जो हम लोग धो रहे हैं इसके अंदर, केमिकल तो हमारा निकलते ही दिखता है हमारे सामने। तो डॉक्टर जी आप अपना थोड़ा परिचय दे दिए हमारे दर्शकों के लिए। ओके मेरा नाम डॉक्टर सुनील चोपड़े है। मैं भाईंदर में फैमिली फिजिशियन हूँ और यहाँ पे 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, ओके जो कि मैं लोगों को हेल्थ अच्छा रखने के लिए, जैसे डॉक्टर का फर्ज है लोगों का हेल्थ अच्छा करना, तो आर्ट ऑफ लिविंग मैंने ज्वाइन किया, वो भी इसके लिए किया है कि ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ओके तो जिसमें कि हम योग और मेडिटेशन सिखाते हैं। तो हमारे गुरुजी हैं जिनको हम बोलते हैं श्री श्री रविशंकर जी, ओके उनका मैं टीचर हूँ। ओके और इसके साथ साथ मेरी सोशल एक्टिविटीज होती है। मैं यहाँ के, हमारा इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन है नीमा, ओके नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन। अच्छा। तो जितने हम आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं मीरा भाईंदर में, ओके उनका हमारा एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ओके तो इस तरह से उस माध्यम से हम सोशल एक्टिविटी करते हैं ताकि समाज के लोगों को हेल्थ का बेनिफिट हो। ओके और एज ए डॉक्टर तो ही हमारे पास पेशेंट्स आते हैं स्वस्थ होने के लिए। ओके जैसे हमारा लक्ष्य है
हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है, हर व्यक्ति का अधिकार है स्वस्थ रहने का। तो स्वस्थ रहने के लिए उपाय करते हैं लोग, बीमार पड़ते तो हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको उपाय बताते हैं। तो इस तरह से इस माध्यम से मैं सोशली और समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ लोगों के स्वास्थ्य के लिए। ओके, सो ये आयुर्वेदिक का आपने जो बताया उसके लिए कुछ कोर्स रहता है, कुछ सर्टिफिकेशन रहता है उसका? आयुर्वेद जैसा कि हम जानते हैं कि एलोपैथ यस। जो हम सब लोग लेते हैं, ये पैथ जो है ये अंग्रेजों का है, लेकिन Okay. यहाँ का बेसिक हमारा जो स्वस्थ रखने के लिए है ये आयुर्वेद है। ओके तो हमारे यहाँ पहले आयुर्वेद ही चलता था, जिससे कि हम स्वस्थ थे और फिट थे। ओके और आयुर्वेद केवल मेडिसिन नहीं है, जीवन जीने का तरीका है। ओके तो इससे हम बीमारी से तो मुक्त रहते हैं, और बीमार होने के बाद जो आयुर्वेदिक दवा है वो जब हम देते हैं तो उसमें से हमेशा के लिए पेशेंट बीमारी से मुक्त होता है। ओके। तो ये एलोपैथिक और आयुर्वेद इक्विवेलेंट है। सर्टिफिकेशन होता है उसमें? यस, इक्वल टू एमबीबीएस है। ओके ओके, मतलब आपका इट इज ऑल्सो 5.5 साल का एक कोर्स है। ओके और होम्योपैथ भी ऐसा है। दीज आर द डिफरेंट पैथिक्स, आयुर्वेद, होम्योपैथ एंड एलोपैथ। ओके। एंड तीनों का जो ड्यूरेशन है, सर्टिफिकेशन सेम है। अच्छा, सो अभी कैसा है ना, अल्कलाइन वाटर, ब्लैक वाटर, हाइड्रोजनेट वाटर, ये सब ट्रेंड में है। सो कोविड के बाद लोगों को थोड़ा सा मतलब हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा पता है, तो ये सब में से डिफरेंशिएट बताइए कि अल्कलाइन वाटर क्या होता है, हाइड्रोजनेट वाटर क्या होता है, ब्लैक वाटर क्या होता है? देखो, मैं फिटनेस के ऊपर पहले बात करूंगा। ओके क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम जब बीमार होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुछ तो भी गड़बड़ होती है, इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे आयुर्वेदा के हम ऊपर जाएंगे तो वात, पित्त और कफ से हमारा बॉडी बना है। ओके इसमें जब ये दोष बोलते हैं, इसका दुगुन भी बोलते हैं। तो आयुर्वेदा के में फिटनेस का डेफिनेशन ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो दोष है वो बैलेंस में होंगे तो हम फिट रहते हैं। जब वो इम्बैलेंस होते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। ओके और बैलेंस करने के लिए हमको खाली दवा देना नहीं है, हमको आहार विहार के ऊपर बहुत अधिक काम करना है। ओके अगर हम हमारे खाने के ऊपर और हमारे दिनचर्या के ऊपर ध्यान देते तो हम फिट रह सकते हैं। ओके। और जब ये गड़बड़ हो जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं, और इसलिए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। कि वो दोष एग्जैक्टली क्या रहता है वो थोड़ा एक्सप्लेन। दोष तो हमारा शरीर जो है ना, एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आयुर्वेदा में हमारा जो शरीर बना है ना, वात, पित्त और कफ से बना है। ओके। तो इनके अंदर हम इसको दोष बोलते हैं। अच्छा। जब ये त्रिदोष बैलेंस में होते तो हम फिट है, ओके और जब वो इम्बैलेंस होते तो अनफिट है। ओके। तो हम बोलते हैं ना, कभी मेरा पित्त बढ़ गया, हाँ पित्त बढ़ गया ना, एसिडिटी बढ़ गई। ओके। वात बढ़ गया जब तो हमारे शरीर में जॉइंट पेन होने लगता है, और कफ बढ़ जाता है तो हमारा खांसी, सर्दी हो जाती है। तो ओके ये लक्षण है उस दोष के बढ़ने के। बराबर। और इसी तरह से जब फिट रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, जब बैलेंस में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। ओके, सो अभी पानी के ऊपर आते हैं। वो पानी का वो डिफरेंशिएट हाँ, तो हमारा जो शरीर है जब अल्कलाइन रहता है, हमारा नेचर जो है ब्लड का पीएच, अब पीएच के ऊपर बात करते हैं ओके कि हमारे शरीर के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं और उसमें जो ब्लड है, ब्लड का पीएच है 7। ओके तो 7 पीएच के ऊपर अगर हम पानी पीते हैं तो हम फिट रहते हैं। जैसा हम बोलते हैं ना कि पहले के जो लोग थे वो स्वस्थ थे। क्यों? कि वो नेचुरल खाना पीना खाते थे, नेचुरल पानी पीते थे, तो वो फिट थे। क्योंकि वो जो खाते पीते थे उसका पीएच जो है ना 7 के ऊपर रहता था। ओके। जैसे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स का पीएच 7 के ऊपर है। और उसी तरह से झरने का पानी है, या हम लोग गांव के कुएं का पानी पीते हैं तो वो उसका पीएच जो है ना वो 7 के ऊपर होता है। Okay. और वो पीने से और खाने से, उसी तरह से खाना खाने से, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, वो खाने से हमारा जो बॉडी है अल्कलाइन रहता है। Okay. और उससे हम बीमारी से मुक्त रहते हैं। ओके, सो अभी जो हाइड्रोजनेट है, अल्कलाइन जो वाटर है, वो किन किन को पीना चाहिए? लाइक छोटे बच्चे पी सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमन पी सकते हैं, जो जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा है वो पी सकते हैं? आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो एज के अनुसार और सेक्स के अनुसार हो गया कि मेल फीमेल, या बड़े बुजुर्ग है, या बच्चे हैं, या प्रेग्नेंट है। तो हमारा ये साइंस ऐसा कहता है कि सबका शरीर एक जैसे होता है। Okay. सबको अपने शरीर के अंदर ब्लड है, उसका पीएच भी 7 है। बराबर। तो चाहे बच्चा हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, या अडल्ट हो, तो ये पानी सबके लिए जरूरी है। ओके
और जब भी वो एसिडिक नेचर में बढ़ जाता है, खाने पीने से उसका एसिडिक, आप जानते हैं कि अभी जितना हम खाना पीना खाते हैं सब आउटसाइड फूड खा रहे हैं, बराबर। चाइनीज खा रहे हैं, और जो पी रहे वो भी एसिडिक है। ओके। जैसा बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स आजकल पीते हैं तो वो भी बहुत एसिडिक है, सबसे हाईली एसिडिक। तो वो पीने से हमारे भीतर पित्त बढ़ गया, और पित्त जैसे ही बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ गई, तो हमारे अंदर बीमारियां बढ़ गई। और जितनी बीमारी आप बोलो, वो शरीर के अंदर जब एसिड डोसिस होता है, एसिड अधिक बढ़ने के कारण, तो हमारे शरीर के लिए जरूरत जो जितने घटक होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब कम होने लगते हैं, तो शरीर में बीमारी पैदा होती है। ओके। तो इस तरह से जब हम शरीर में अल्कलाइन शरीर को रखते हैं ये पानी पीने से, तो हम बीमारी से मुक्त रहते हैं। तो ये एज का कोई फर्क नहीं, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। ओके। सो अभी नॉर्मल इंसान के लिए लाइक केजीज के हिसाब से पानी पीना जरूरी है। सो जैसे कोई 50 केजी का इंसान है तो उनको कितना केजी पानी, कितना लीटर पानी पीना जरूरी है? यस, अच्छा प्रश्न है। नॉर्मली क्या होता है हमारे सबके लिए, अगर हम 50 केजी की बात करें तो ये वेट के लिए बोलो या मीडियम जो एज है, उनके लिए 3 लीटर से 5 लीटर पानी शरीर में बहुत जरूरी है। ओके। अब पानी क्या करता है, जब शरीर में जाता है तो जो हमारे विषारी जो घटक होते हैं, जो हम खाने पीने से एक्युमुलेट होते हैं ब्लड के अंदर, वो पानी जब पीते हैं अधिक प्रमाण में, तो वो यूरिन थ्रू, एक्सक्रीशन थ्रू बाहर जाते हैं। तो इसके लिए पानी अधिक पीना जरूरी है, जिसकी मात्रा 3 से 5 लीटर है। ओके। सो ज्यादा नॉर्मल पर्सन को। तो ज्यादा पानी भी अच्छा नहीं है और कम पानी भी बहुत अच्छा अधिक भी नहीं और बहुत कम। इससे कम भी पियेंगे ना तो भी हमारे भीतर विषाणु पदार्थ जो है, घटक रहते हैं ब्लड के अंदर, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। ओके। सो अभी जैसा था कि डायबिटिक पेशेंट या जो भी जेनेटिकली ये रहते हैं, बीमारियां रहती है, तो उनके लिए हाइड्रोजनेटेड वाटर या अल्कलाइन वाटर कुछ बेनिफिशियल रहता है कि वो जेनेटिक बीमारियां दूर कर सके या कोई ना, ऐसा कुछ? 100% आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अब डायबिटीज भी हुआ खाने पीने से, यस, और जितनी बीमारियां होती है वो सब खाने पीने, बट जेनेटिक इज डिफरेंट। वो जन्म के साथ जो आती है वो है। यस। और जो जितनी बीमारियां हम सुनते हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, या हाइपरटेंशन है, ये जितनी बीमारियां है ये सब हमारे खाने पीने से ही होती है। ओके। मतलब या तो हम अपने लाइफ में इम्बैलेंस रखते हैं, खाना पीना तो होती है, या तो कहीं गड़बड़ होती है, तो उसके कारण ये बीमारी हो रही। तो ये बीमारी अगर हमको ठीक करना है तो उसमें इस पानी का बहुत बड़ा रोल है। ओके। इस अल्कलाइन वाटर पीने से, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पीएच अगर हमारा नॉर्मल रहता है तो हम बीमारी से दूर रहते हैं। तो इसलिए ये पानी पीने से वो सभी बीमारी से मुक्त हो सकता है। ओके। हम आगे बढ़ के ये कहेंगे कि कैंसर तक से इसे ठीक हो सकते हैं। ओके, मतलब पूरा तरीके से ठीक हो सकता है या वो बढ़ेगा नहीं? देखो, कैंसर की अगर बात करेंगे ना तो वो स्टेजेस के ऊपर डिपेंड है। Yes, correct. अगर उसको हम फर्स्ट स्टेज में है, अभी अभी शुरुआत हुई और डिटेक्ट हुआ है, और अगर उस समय हम अल्कलाइन पानी पीते हैं तो हम पूरी तरह से उससे क्योर हो सकते हैं। अच्छा, क्योर हो सकता है? एग्जैक्टली। ओके। फिर पूरी तरह से बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ऐसे मेडिकल इसमें सर्टिफिकेशन है, मतलब प्रमाण है या टेस्ट किए गए हैं उसमें? इस पानी का है ना एक प्रॉपर्टी है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। जो हमारे शरीर के भीतर जो है ना फ्री रेडिकल्स रहते हैं, तो वो जब अधिक होते हैं तो बीमार पड़ते हैं। तो ये जब हम पानी पियेंगे तो फ्री रेडिकल से हम मुक्त रहते हैं, और हम लोग यंग भी दिखते हैं और बीमारी से मुक्त होते हैं। और कैंसर की जहां बात करें, कैंसर मतलब क्या? डिपोजिशन ऑफ द अनवांटेड सेल्स इन अवर बॉडी। ये पानी पीने से क्या होता है कि इसका जो ओआरपी है वो माइनस में है, तो हमारे शरीर में अगर माइनस ओआरपी रहेगा हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे अंदर न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके। तो इस पानी का जो 50 माइनस वोल्टेज का अगर ओआरपी रहेगा तो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, बट इस पानी का जो ओआरपी है वो -600 है। ओके। तो अगर ये पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के भीतर नए सेल्स जल्दी तैयार होंगे, ओके। और ये जो कैंसर सेल्स है वो बनेंगे नहीं, और जो बने हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस तरह से हम कैंसर से फ्री रह सकते हैं। ओके, सो आपके हिसाब से जितना माइनस में वोल्टेज है उतना पानी से लो। यस। तो अभी जो हाइड्रोजनेटेड वाटर या ब्लैक वाटर या अल्कलाइन वाटर जो बॉटल में मिल रहे हैं और जो लाइव है, उसमें क्या डिफरेंशिएट होगा? हाँ,
ये आप देख रहे हैं कि सामने जो मशीन है ना कैंगन वाटर की, ये मशीन से लाइव वाटर निकलता है। ओके। जैसे कि हम झरने का पानी है या गोमुख से जो पानी निकलता है, ये लाइव वाटर है। इसमें हाइड्रोजन अधिक मात्रा में होता है। जैसे हम कुछ झरने का वाटर देखते हैं, झरना गिरता है तो उसमें व्हाइट व्हाइट दिखता है ना, तो वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके। तो जितना हम लाइव वाटर पियेंगे या मशीन से निकला हुआ तुरंत वाला जो पानी पियेंगे, तो उसमें हाइड्रोजन अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेशीर है। ओके। और वही अगर हम पैक वाटर लेंगे, यही अल्कलाइन वाटर रहेगा, तो बेनिफिट तो है उसका भी, लेकिन जो हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल वाला जो पानी पियेंगे जो ताजा है, उससे ज्यादा बेनिफिट है। ओके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग जब डायरेक्ट पानी पियेंगे, ताजा पानी पियेंगे मशीन से निकला हुआ, तो अधिक बेनिफिशियल है। और अभी पानी में जो एडेड मिनरल्स, जैसे बहुत सारे बॉटल्स वाटर या बहुत सारे कंपनियां क्लेम करती है कि एडेड मिनरल है पानी, सो उसका डिफरेंशिएट क्या रहता है? वो बॉडी के लिए अच्छे हैं, कौन से मिनरल अच्छे हैं और कौन से मिनरल अच्छे नहीं है? एक्चुअली पानी देखो, नेचुरल पानी कहाँ से आता है? जमीन से आता है। उसके अंदर मिनरल्स होते ही है, ओके। बराबर। तो उसी तरह से ये जो पानी है ना, उसके अंदर अपने आप में मिनरल्स है, ओके। लेकिन वो सही पानी होना चाहिए। ओके। जैसे हम आज अल्कलाइन पानी की बात कर रहे हैं, कैंगन वाटर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो मिनरल्स है वो सही मात्रा में है। ओके। लेकिन जो हम पानी पीते हैं, जैसे कि दूसरा मशीन लगा के जो घर में है, उसके अंदर मिनरल्स कम हो जाते हैं। इसमें मैं आपको पर्सनल बताऊं कि जो मैं घर में पानी पीता था, एक अच्छे कंपनी का जो मेरे घर में फिल्टर लगाया था, उस आरओ, तो उसके अंदर से जो पानी आ रहा था, वो उसका जो टीडीएस था वो 7 था। राइट, टीडीएस मीन टोटल सॉल्यूबल डिसॉल्व। तो वो जो है उसके अंदर कम था, वो जो कि 50 और 150 के बीच में चाहिए, 50 to 150, और वो उसके अंदर कम था। तो दैट मीन्स मैं जो पानी पी रहा हूँ वो मैं स्टेराइल वाटर पी रहा हूँ। ओके। तो अल्टीमेटली मेरे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, वो फुलफिल नहीं हो रही। तो आपको होगा क्या, कुछ दिन के बाद में वो मेरे शरीर में कमी आएगी मिनरल्स की और मुझे बीमारी होगी। तो जब मैंने ये देखा कि इसका टीडीएस कम आ रहा है, और जब मैं अल्कलाइन पानी पीने लगा तो उसका टीडीएस जो है 50 से 150 के बीच में है। तो नॉर्मल मेरे शरीर को जो जरूरी है टीडीएस वाला पानी, वो इसी मशीन से आता है। ओके। बाकी आरओ या दूसरी कंपनी की जो मशीन घर में लगाती है, उसका टीडीएस कम आता है। तब से मेरे शरीर में जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, वो बराबर जा रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये पीने से क्या हो रहा है कि मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया। ओके। और इवन मैं नहीं, मेरे घर के जितने मेंबर्स हैं, तो उनका एनर्जी लेवल, काम करने की क्षमता, ये सबकी बढ़ गई। और जो एसिडिटी है, सबसे पहला बीमारी तो हम सबको एसिडिटी है, खाने पीने से जो होता है। तो ये एसिडिटी तो तुरंत गायब होती है, जैसे 2 दिन हम पानी पीते हैं तो इससे गायब होते हो। इसका प्रयोग तो मैंने मेरे पेशेंट के ऊपर भी किया है। ओके। बहुत सारे पेशेंट को जब मैं बोलता हूँ कि आप अल्कलाइन पानी पी लो, वो 2 दिन 3 दिन पानी पीते हैं ना, उनका एसिडिटी गायब। ओके। तो ये सबसे बेस्ट एंटासिड है। और आप जानते हैं कि लोग कितना पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, रैनिटिडिन, एंटासिड खाते हैं, और इसका करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। लेकिन ये ही काम पानी पीने से हो रहा है, हमारी एसिडिटी तुरंत गायब हो रही है। ओके। तो ये बेनिफिट है इसके। सो जैसे आप अभी डॉक्टर है, तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो आप पेशेंट्स को ये पानी सजेस्ट करते हो, या अगर पेशेंट को सजेस्ट करते हो तो कौन सी बीमारी के लिए और किस चीज के लिए आप सजेस्ट करते हो? गुड क्वेश्चंस। तो लोग बीमारी लेके हमारे पास आते हैं, और ऐसा कोई बीमारी नहीं कि ये पानी से ठीक नहीं होता है। ओके। पानी हम बोलते हैं हमारा जीवन है। अगर हम लोग 2 दिन पानी नहीं पियेंगे ना, 4 दिन पानी नहीं पियेंगे हम, तो आपकी एनर्जी लेवल भी कम होगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए पानी पीना, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो वो दूसरा भी पानी पीते तो भी बेनिफिट होगा, लेकिन ये पानी पीने से इसके अंदर जो मिनरल्स है वो अधिक प्रमाण में जाने से बीमारी से मुक्त रहते हैं। अब जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो बीमारी लेके आते हैं, बीमार है इसलिए आते हैं। तो जितनी भी बीमारी है, चाहे जॉइंट पेन हो, आर्थराइटिस हो, या फिर थायराइड हो, डायबिटीज हो, ये सब बीमारी में इसका बहुत अधिक उपयोग है। तो मेरे कुछ पेशेंट्स के मैंने टेस्टिमोनियल लिए, जैसे एक डायबिटीज के पेशेंट्स है, वो डायबिटीज के पेशेंट्स को मैंने बोला कि आप ये पानी चालू करो। ओके।
और उनका HbA1c जो एवरेज शुगर रहता है 3 मंथ्स का, वो चेक किया ओके तो वो बहुत अधिक था। जैसा उसने महीना भर ये पानी यूज किया तो उसका जो HbA1c है वो नॉर्मल हो गया। ये विदाउट इंसुलिन बात कर रहे हैं? विदाउट इंसुलिन, विदाउट मेडिसिन। मतलब पहले उनको मेडिसिन लेना पड़ता था, लेकिन जैसे वो पानी पीने लगे तो उनका मेडिसिन भी कम हो गया। और कुछ पेशेंट ऐसे जैसे इंसुलिन की जो मात्रा अधिक लेते थे वो कम लेना कम पड़ता। लेने पर तो जैसे कि इससे क्या हो रहा है कि उनका उतनी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। जो नॉर्मल शुगर जिनको है, अभी अभी शुरुआत हुई, उनको तो दवा की भी जरूरत नहीं। ओके तो उनका HbA1c भी नॉर्मल हो जाता है। प्री डायबिटिक एग्जैक्टली, प्री डायबिटिक को तो मैं बोलता हूँ जरूरत ही नहीं, और वो खाली पानी पी ले तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा उसी तरह से जिसके अंदर बीपी है, हाइपरटेंशन है, तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। अब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है अल्कलाइन वाटर। ओके वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं जब एक बार कोलेस्ट्रॉल चेक किया तो 263 आया, ओके और उस समय मैं ये पानी जस्ट शुरुआत की थी तो मैंने चेक किया तो 263 था। तो मैंने चेक किया, और जब मैंने महीना भर पानी पिया, जब से मैंने शुरुआत की, तो मेरा खुद का ही 206 आया। ओके मतलब नॉर्मल के करीब आया। 200 इज नॉर्मल, वो नॉर्मल हो गया। और आज मैं तो रेगुलर पानी पीता हूँ तो अभी मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और बाकी आर्थराइटिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके मेरी एक पेशेंट है, वो करीबन 4-5 साल से बहुत परेशान थी। प्रतिमा गुप्ता उनका नाम है। तो वो बहुत परेशान थी, कई जगह दवा ली, बहुत सारे इलाज किए, और वो ठीक नहीं हुई। तो जैसे एक बार मेरे पास आई कि बहुत परेशान हो गई हूँ, आप कुछ उपाय बताओ। नॉर्मल मेडिसिन लेने आई थी, तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो, आप एक पानी चालू करो, मेरे कहने से चालू करो। तो उसने अल्कलाइन वाटर चालू किया, और महीना भर के बाद जब वो मेरे पास आई वो इतनी खुश थी कि बोले आपने मेरा जीवन सुधर गया, ओके आपके कहने से मेरा जीवन सुधर गया। बोले मैं फ्री हो गई, आज मैंने सब दवा छोड़ दी।